एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए अगर कोई सौहार्दपूर्ण हल होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाद समाप्त कर लें, तो उस दिशा में भी कार्यवाही हमारी जारी रहेगी। देखिए, विधानतः अगर मुकदमा हो गया, मुकदमे की विवेचना होनी चाहिए और उसके जो तार्किक निष्कर्ष हैं वो होने चाहिए। लेकिन सिर्फ मुकदमा लड़ने से ही अगर कोई लाभ मिले तो हम वो बात करें। हम अब इस बिंदु पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को मुकदमा लड़ना ही न पड़े, जब हम एक तंत्र के ही पूर्वी और एक जगह हमको रह के काम करना है, तो एक दूसरे को सम्मान दे के आगे बढ़े। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी कभी हो जाती है, एक परिवार के मामले की तरह सुलझाने की दिशा में ले जाती है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि न्यायालय सुचारू रूप से चले, जनता को कोई तकलीफ न हो और हमारे बीच में जो कसीदगी और दुर्भावना बनती है वो किसी के हित में नहीं। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे, उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं। मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।